नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अविनाश आपका वैदान एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। खुद की कुंडली कैसे देखें में ये हमारी पहली वीडियो है और हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो कितने ग्रह होते हैं हमारे पूरे कुंडली में जिनको देखकर हमें विश्लेषण करना होता है। तो हमारी कुंडली में होते हैं 9 ग्रह। पहले नंबर पे जो होते हैं वो होते हैं सूर्य ग्रह, दूसरे नंबर पे चंद्रमा ग्रह, तीसरे पे मंगल ग्रह, चौथे पे राहु ग्रह, पांचवे पे गुरु या किसी किसी कुंडली में बृहस्पति गुरु कोई भी लिखे हो सकते हैं नंबर से। छठे नंबर पे होते हैं शनि ग्रह, सातवें नंबर पे होते हैं बुध ग्रह, आठवें नंबर पे होते हैं केतु ग्रह और नौवें नंबर पे होते हैं शुक्र ग्रह। इनका क्रमांक भी इसी प्रकार है। क्यों? क्योंकि सूर्य को राजा माना जाता है, उन्हीं की ही प्रकाश से सारे ग्रह को ऊर्जा मिलती है, तो उनको वो राजा हैं, इसीलिए वो पहले नंबर पे हैं। फिर चंद्रमा आते हैं मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, फिर शुक्र। ज्योतिष है वो सागर है, देखिए, और एक वीडियो में आप इसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए मैं कई पार्ट्स में वीडियोस लाने वाला हूँ। आज ये पहला पार्ट है हमारा, इसलिए हम बेसिक से सबसे शुरुआती तौर पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसे हम एकदम बेसिक्स के होती क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कुंडली कैसे देखी जाती है, जिससे आप खुद अपनी कुंडली देखना शुरू कर सकते हैं। और मेरा ये आपको एक तरह से विश्वास मैं दिलाता हूँ कि जैसे जैसे पार्ट आते जाएंगे वैसे वैसे आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि खुद के साथ साथ दूसरों की भी कुंडली आप देखना शुरू कर देंगे। तो जैसे हमने 9 ग्रहों के बारे में जान लिया, उनके नाम जान लिए, क्रमांक जान लिए कि इसी प्रकार उनकी महादशाएं स्टार्ट होती हैं। मतलब अगर किसी की कुंडली में सूर्यदेव की महादशा चल रही है तो उसके बाद चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। किसी कुंडली में मान लीजिए राहु की दशा चल रही है तो उसके बाद गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र, इस तरह से ही फिर सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इस तरह से ग्रह आएंगे। मतलब क्रमांक नहीं, आगे पीछे नहीं होगा, वो सीक्वेंस इसका यही रहेगा, क्रमांक यही चलता रहेगा। उसके बाद ये जान लेते हैं कि 9 ग्रहों के बारे में हमने अभी बात की है, उनकी महादशाएं कितनी लंबी होती हैं। सूर्य देव की होती है 6 साल, हमारी स्क्रीन पे सब आता जा रहा है, और इसको मैं पेंसिल पेन सबके द्वारा बताऊंगा धीमे धीमे आगे आने वाली वीडियोस में। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप एक पेपर पेन लेके ज़रूर बैठ जाएं, खासकर जो कुंडली सीख रहे हैं वो लिखते चलें, जिससे आपको आगे चल के रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी और भूलेंगे भी नहीं। तो सूर्य ग्रह की 6 साल होती है महादशा, कि मान लीजिए किसी कुंडली में सूर्य ग्रह चल रहे हैं तो पूरे 6 साल के लिए आएंगे। चंद्रमा 10 साल के लिए महादशा होती है, मंगल की 7 साल की होती है, 7 ईयर्स। राहु देव की होती है 18 साल होती है, गुरुदेव की 16 साल होती है, शनि देव की 19 साल की होती है महादशा, बुध देव की 17 साल होती है महादशा, केतु देव की 7 साल होती है और शुक्र की होती है 20 साल की महादशा। तो ये हमने ग्रहों के बारे में आज जाना है, थोड़ा बहुत बेसिक है, इनके स्वभाव क्या होता है नेचर, स्वभाव, इनकी दृष्टि, सब चीज़। मतलब अगर हम ज्योतिषी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक से तो उसके एंड तक, ऐसे एंड तो है ही नहीं, क्योंकि ये हर दिन की एक एक्सपीरियंस है और सब कुछ। लेकिन जितना हम जानते हैं, जितना हम किताब से पढ़े हैं, या हम लोग जितना अपनी लाइफ में कुंडली देख देख के एक्सपीरियंस लिए हैं, या कह सकते हैं कि जितना हमें आता है, थोड़ा ही बहुत आता है, लेकिन जितना भी आता है वो सब कुछ हम लोग जानेंगे इन सब वीडियोस के माध्यम से। तो आज तो जैसे कि हम लोगों ने अभी 9 ग्रहों के बेसिक्स के बारे में जाना, क्योंकि अभी बहुत गहराई है। हम लोग ने अभी जाना कितने ग्रह होते हैं और उनकी महादशाएं कितनी लंबी होती हैं। अब हम थोड़ा भावों के बारे में जानते हैं। आप अपनी कुंडली खोलेंगे या किसी की भी कुंडली खोलिए तो आप इस नॉर्थ में ऐसी कुंडली चलती है, तो मैं नॉर्थ के हिसाब से बता रहा हूँ। पहला भाव होता है ये, दूसरा भाव ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये भाव होते हैं। भावों को इंग्लिश में हाउसेस भी कह सकते हैं और भाव को घर भी कहा जाता है। ये भाव कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ चीज़ों को दर्शाते हैं। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे कि इन कुंडली के भावों में कोई ग्रह बैठता है तो क्या फल देता है, वो तो आगे हम लोग जानेंगे ही लेकिन ये भाव क्या दर्शाते हैं, पहला घर, दूसरा घर, ये सब है क्या। तो ये पहला घर आपका है, सिर्फ आपका ही आंकलन पहले घर से होगा। बाकी ग्रहों को अलग अलग आपके रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपकी पत्नी है, पति हैं, वो बाकी घरों से देखा जाएगा। लेकिन ये पहला घर जो होता है इससे सिर्फ आपको देखा जाएगा कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव क्या है।
ऐसे तो हम घरों की बात कर रहे हैं, अभी यहाँ ग्रह बैठेंगे तो थोड़ा आंकलन बदल जाएगा, एनालिसिस बदल जाएंगे, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से भी आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, आपके अंदर गुण आएंगे। लेकिन पहला भाव हम बता देते हैं कि पहला भाव आपका खुद का शरीर देखा जाएगा, आपकी फिजिकल बॉडी, आपका बनावट कैसा है वो पहले घर से देखा जाएगा। स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, कमज़ोर हैं, बली हैं, क्या आपकी सारी हैप्पीनेस, आपका सारा सौरो, मतलब खुशी गम, ये सब पहले घर से देखा जाएगा, क्योंकि ग्रह यहाँ बैठेंगे उस हिसाब से उदासीनता, खुशी, ये सब चीज़ें आंकलन होंगी। तो पहले घर से हम लोग देखेंगे फिजिकल बॉडी आपकी, आपका शरीर कैसा है, स्ट्रेंथ है आपका, नहीं ताकत है, नहीं है, कैसा है, आपकी खुशी गम, आपका रंग रूप भी इसी से देखा जाएगा, क्योंकि आपका पहला ही घर है तो सब कुछ इसी से ही आकलन होगा। आपका चरित्र कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, अच्छे कैरेक्टर के हैं या आप थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाए बाकी चीज़ें, और ये पहला घर आपको आपका ही देखा जाएगा। सेकंड हाउस से देखा जाएगा आपका चेहरा कैसा है, मतलब आपके चेहरे के बारे में देखा जाएगा। आपकी वाणी भी सेकंड हाउस से देखी जाती है, आप कैसा बोलते हैं। आपका वेल्थ, बैंक बैलेंस भी सेकंड भाव से देखा जाता है। आपको प्रॉपर्टीज़, ऐसे तो चौथे भाव से देखी जाती हैं प्रॉपर्टीज़, लेकिन आपको जो एंसेस्ट्रल मिलेगी, मतलब आपके बाप दादा से मिलेगी, आपको पूर्वजों से मिलेगी, वो सेकंड हाउस से देखी जाती है। आपकी दाहिनी आँख, राइट आई, इसी भाव से देखा जाता है। और ये मारक घर भी कहते हैं इसको, आगे मैं बता आगे के एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि मारक क्या होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लेकिन अभी मोटे के तौर पे बता देता हूँ कि ये मारक घर भी होता है। थर्ड हाउस से हम देखेंगे आपके अंदर कितना बल है, करेज, मतलब आपकी डिज़ायर, कोई भी चीज़ पाने की इच्छा शक्ति, वो करेज देखेंगे। आपका मेंटल स्थिति क्या रहती है वो देखेंगे थर्ड हाउस से। आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी इसी घर से देखी जाती है। आपके जितने यंगर ब्रदर हैं, मतलब आपसे छोटे भाई बहन हैं, उनको भी इसी घर से देखा जाता है। चौथे घर से देखा जाता है आपके माँ के बारे में, आपकी माँ, आपकी खुशी, आपके घर, गाड़ी, दौलत, सब चौथे भाव से देखा जाता है। आपकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सुख है, वो सब चौथे भाव से देखा जाता है। पाँचवें भाव से आपका देखा जाएगा इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी है, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, और आपकी पढ़ाई लिखाई इससे देखी जाएगी। पाँचवें भाव से बच्चों को भी देखा जाता है, आपके जितने योग बनते हैं पाँचवें भाव से ही बनते हैं, या आपके कह सके जितने लाभ होते हैं पाँचवें भाव से भी देखे जाएंगे। ऐसे तो ये लाभ भाव का तो ये घर है, लेकिन क्योंकि इसके सामने है और वो आगे बताते जाएंगे हम लोग अलग अलग, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में है ये, लेकिन पाँचवें भाव से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। छठा भाव त्रिक भाव, छठे भाव से हम अपने दुश्मनों को देखते हैं, एनिमीज़ को देखते हैं। चोरी मतलब थेफ्ट, आपका कर्जा, आपके कितने रोग भाव होता है एक तरह से, आपके कितने, आपको चोट चपेट जो लगती है, आपके जो सौरों इससे आएंगे। रोग आपकी स्थान होगा, ये रोग भी आपके छठे भाव से देखा जाएगा। और आपका तनाव, कलह, मुकदमा सब इसी घर से देखा जाएगा। डिसअपॉइंटमेंट है, मिजरीज़ हैं, वो सब छठे भाव से देखे जाएंगे। सातवें भाव से आपके स्पाउस का देखा जाता है। अगर जातिका की कुंडली है तो आपके पति को देखा जाएगा, और जातक की कुंडली है तो आपकी पत्नी को देखा जाएगा। सेवन्थ हाउस से उसी का विचार होता है। यहाँ पर शादी का विचार भी सेवन्थ हाउस से होता है। आपके ट्रेड, ट्रैवल, इसको मारक स्थान भी कहते हैं। ऐसे तो दो मारक स्थान होते हैं, वो हम लोग आगे जानेंगे क्यों होते हैं। आज पहले में बेसिक्स है, पहला वीडियो में, इसलिए इसको मारक स्थान भी कहा जाता है। इससे बिज़नेस भी देखते हैं कि आप कौन सा बिज़नेस करेंगे, कैसा बिज़नेस करेंगे। एट्थ हाउस से देखते हैं आपके मृत्यु स्थान है ये, आपका आयु कितनी होगी उसको देखते, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, मानसिक आपका रोग क्लेश सब इसी देखा जाएगा। जन अंगों की दिक्कत जो होती है, गुप्त अंग जिसे कहते हैं, उनकी अचानक संकट आना, वो भी एट्थ हाउस से ही देखते हैं। नाइन्थ हाउस से आपके भाग्य को देखेंगे कि आपका भाग्य कैसा है, मजबूत है, कितना मजबूत है। अध्यात्म में रुचि लेते हैं कि नहीं, आध्यात्मिक चीज़ें भी इसी से देखेंगे। भाग्योदय कब होगा, आपका इंटेलिजेंस, बुद्धि, आपके गुरु भी नाइन्थ हाउस से देखे जाते हैं। यात्राएं भी देखी जाती हैं इससे, ये छोटी यात्राओं का है, ये थोड़ी बड़ी यात्राओं का है। थोड़े ग्रंथ, रुचि, तीर्थ स्थान, आपकी यात्रा कैसी रहेंगी, वो भी नाइन्थ हाउस से देखते हैं। टेंथ हाउस आपका कर्म स्थान होता है। आपका नाम, शोहरत, नेम, फेम,
आपके बॉस, आपके जो सीनियर्स होंगे उनको देखा जाता है। आपका पिता का स्थान है, या आपका पितृ सुख देखा जाता है इससे। व्यवसाय आपका इसमें भी देखा जाएगा। आपको गवर्नमेंट से कितना लाभ मिलता है, गवर्नमेंट का क्षेत्र भी यही है। 11th हाउस से हम इनकम देखते हैं, आपके लाभ देखेंगे, आय के क्या क्या साधन हैं। इससे पिंडली का रोग भी देखा जाता है। पिंडली एंकल के ऊपर जो होता है वो पिंडली कहते हैं। इससे आपके बड़े भाई बहन भी इसी से देखे जाते हैं। आपके फ्रेंड्स, ग्रुप, एसोसिएट भी इसी हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस हम एक्सपेंडिचर का भाव कहते हैं, खर्चों का भाव कहते हैं। लॉस भी इसी से देखा जाता है। फालतू के बेफालतू के खर्चे भी इसी से देखे जाते हैं। नुकसान, कर्जा, व्यय, ये सब इसी। अब्रॉड सेटलमेंट भी इसी से देखा जाता है, 12th हाउस से देखा जाता है। आपके जेल यात्रा, आत्महत्या, गुप्त शत्रु, संन्यास, सब इसी से विचार होता है। आगे हम जानेंगे डिटेल में सारी चीज़ें। आज हम लोग ने कुछ बेसिक्स चीज़ों को जाना है। आगे आने वाली वीडियो में धीमे धीमे जानते रहेंगे, जिससे आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे अपनी कुंडली देखने के लिए। और साथ ही साथ आप दूसरों को भी कुंडली देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत लगे आप कमेंट बॉक्स पे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। अपना कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे। और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, व्हाट्सएप का लिंक, जिस पे आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो सीधे आप व्हाट्सएप के नंबर पर पहुंच जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये सारी लिंक्स हैं जिसके द्वारा आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।